भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एआई जनरेटेड इमेजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि कोई टेक्स्ट अगर आपको लिखना हो तो आप ठीक से नहीं लिख पाते। जो भी टेक्स्ट के आप उसको डायरेक्शन दोगे एआई उसको भी जिब्रिश कर देता है। यहाँ आप देख सकते हो एक इमेज जिसके अंदर यहाँ पर एक बच्चा है, कैंडल्स के सामने है, केक के सामने, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे और पूरी स्पेलिंग ठीक है और ये एआई ने जनरेट किया है। तो ये ब्रेक थ्रू है और इससे पहले भी ये हो चुका है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं HD3 की, स्टेबल डिफिशन 3 आया था तो HD3 इज हेयर इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टेक्स्ट करेक्ट है। बट एक तो ये बहुत सारी इटरेशन के बाद यहाँ पर करेक्शन आई थी और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी स्टेबल डिफिशन 3 में कि उसमें जो एक्चुअली ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, वो सही से करेक्टली बन नहीं पाती। अब एक नया मॉडल आया है फ्लक्स, तो ये बिल्कुल बाकी ट्रेडिशनल मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है। ये मेरे सामने वर्कफ्लो खुला हुआ है और इसको डाउनलोड कैसे करना है बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा इन चीज़ों के, ये एक डेवलपमेंट वर्जन है, इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल दिखा रखे, तो आप देख सकते हो क्वालिटी कितनी ज़्यादा हाई है और टेक्स्ट को किस किस तरह से इन्होंने लिख के दिखाया। यहाँ पर आप बटन्स से इन्होंने किए, यहाँ पर डेव लिख करके दिखाया। तो ये डेवलपर्स वर्जन है और एक यहाँ पर शनैल वर्जन है। ये तो ये देखो आप कितना अच्छा टेक्स्ट ये जो है कटी हुई वेजिटेबल से यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है और डिटेल्ड देखो यहाँ पर कितना इंट्रिकेट डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत ही क्रेजी मॉडल ये है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइप हो गई है इसकी आते ही। मैं कुछ दिन से इसको थोड़ा टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, तो वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाई ताकि मैं टेस्टिंग वगैरह पूरी कर पाऊँ। उसके अलावा इसको डाउनलोड मत करना इस पर्टिकुलर वर्जन को, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका साइज़ जो है, जो नॉर्मल फ्लक्स डेव वर्जन है इसका 23.8 GB है और ये हाई VRAM कंज्यूम करता है। तो उसकी बजाय जो है ये काईजे का एक वर्जन इन्होंने निकाला हुआ है, इन्होंने ये FP8 वर्जन निकाला। तो इसमें अगर आप देखोगे डेव और शनैल दोनों के FP8 वर्जन है जो कि 11.9 GB के हैं सिर्फ। तो ये लिंक ये वाला मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्लस ये तो हो गया आपका मेन मॉडल। इसके अलावा जो दूसरा एक और चीज़ चाहिए इसके अंदर, टेक्स्ट एनकोडर्स, जो कि मैं टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ वो उसके लिए टेक्स्ट एनकोडर अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये T5 XXL ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तीनों आपको डाउनलोड करने हैं। 4 GB 9 GB 246 MB ये साइज़ हैं। तो अगर आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस होना ज़रूरी है तभी आप इतनी चीज़ें रख पाओगे। तो ये दोनों लिंक मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना इनको। और ये FP8 वर्जन का बेनिफिट यही है कि ये 11 GB का है सिर्फ, एक तो हाफ से भी कम साइज़ है, प्लस ये लो VRAM में चल जाता है। ठीक है, तो थोड़ी लोअर VRAM होगी आपकी तब भी चल जाएगी, बट बहुत लो नहीं। मेरे पास 12 GB VRAM का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, उसके अंदर कैसा परफॉर्म करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली आप सोचना कि मिनिमम 6 GB तो चाहिए होती है कुछ भी चलाने के लिए। तो आप सोचना कि अगर 6 GB 8 GB आपके पास है तो कितना टाइम आपको लगेगा कंपेयर टू जैसा स्पीड मेरे पास आती है, राइट। तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको सेव कहाँ करना है, बेसिकली आपका जहाँ पे कॉन्फ़िगर इंस्टॉल्ड है उसमें मॉडल्स नाम का जो आपका फोल्डर है उसमें एक यहाँ पर यूनेट नाम से आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। यूनेट के फोल्डर के अंदर आप डालेंगे ये सेव टेंसर फाइल जो मेन मॉडल फाइल है, राइट। और वो आपको दूसरे मॉडल वाले किसी और स्टेबल डिफिशन या किसी और नाम से, चेक पॉइंट नाम से, इन जगहों पर नहीं डालनी, ध्यान रखना है यूनिट के अंदर ही जाएंगे, राइट। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर क्लिप नाम का जो यहाँ पर है फोल्डर, इसके अंदर आपको डालने हैं वो टेक्स्ट एनकोडर्स। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिएगा इन लोकेशंस के ऊपर। उसके बाद में आपको जो है एक वर्कफ्लो भी चाहिए, ये लिंक भी मैं दे दूंगा, यहाँ से डाउनलोड का बटन क्लिक करके ये वर्कफ्लो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद में आप जब इसको कॉन्फ़िगर को खोलेंगे उसके अंदर वर्कफ्लो डालेंगे तो इस तरह का ये वर्कफ्लो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पर इस इमेज को क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक तो मैं इधर ले आता हूँ इसको ताकि हम इकट्ठा देख सकें। यहाँ पर लिखा था फोटो ऑफ ए चाइल्ड ब्लोइंग कैंडल्स ऑन ए केक, colored gel on the cake makes up the text happy birthday, intricate cake design, Pixar art style। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर फॉलो की हैं। और अगर मैं इसको और देखो, अभी ये ह्यूमन थोड़ा लग रहा है करेक्टर, मैं इसको बिल्कुल ही कार्टून ही चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोटो की बजाय कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसने फोटो से रियलिस्टिक कर दिया है। पिक्सार आर्ट स्टाइल मूवी स्टिल। अब मैंने ऐसा कर दिया और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको स्किप नहीं करूँगा, ये चीज़ आपके सामने होगी और कितना टाइम लगता है हम चेक करते हैं। ठीक है, करंटली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिफ्यूजन मॉडल के अंदर मेरा FP8 यहाँ पर है। और जब आप वर्कफ्लो को फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग आ रही हूँ, तो आप एक तो कम्फी UI को अपने जो है यहाँ मैनेजर पे जा करके अपडेट ऑल कर लेना। प्लस कुछ अगर मिसिंग हो तो उसको मिसिंग यहाँ पर जो मैनेजर के अंदर ही इंस्टॉल मिसिंग कस्टम हुआ है उस पर क्लिक कर लेना, ताकि सारा कुछ आपका जो है नॉन मिसिंग हो जाए, कुछ भी रेड यहाँ पर ना नज़र आए आपको। जो मिसिंग होगी वो आपको इस तरह के पैनल जो है रेड होकर के नज़र आ जाएंगे। सो अपडेट कर लेना कम्फी UI को। तो यहाँ पर जो है FP8 वर्जन मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और यहाँ पर आपका जो क्लिप लोडर है उसके अंदर आपकी TX5 XXL जो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट एनकोडर है वो यहाँ पर डाला हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये कार्टूनी हो गया, पिक्सार आर्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पर बच्चा आ गया और टेक्स्ट यहाँ पर हैप्पी लिखा हुआ आ गया। तो ये भी आपके सामने कि हमेशा 100% एक्यूरेट टेक्स्ट नहीं आएगा,
तो आपको ये बार बार थोड़ा ट्राई करना ही पड़ेगा। बट मैंने फाइंड आउट किया है कि स्टेबल डिफिजन 3 से थोड़े बेटर रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा जल्दी आपको टेक्स्ट बेटर मिल जाता है और स्पेलिंग मिस्टेक कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, राइट। लास्ट टाइम हमारा टाइम आया था यहाँ पर आप देख सकते हैं 41.60 सेकेंड्स, तो 41 सेकेंड मुझे लग गए ये एक फ़ोटो जनरेट करने में। इस बार मैं इसको स्किप कर देता हूँ ताकि आपको पूरा ये टाइम देखना ना पड़े। तो यहाँ पर नई इमेज जनरेट हो गई है। इस बार जो टाइम आया है ये आया है अगेन 42.28 सेकेंड, तो 41-42 सेकंड का टाइम लग रहा है 12 GB वीरैम वाले ग्राफिक कार्ड को ये 512x512 साइज़ की इमेज बनाने में। और अगर आप देखें इस इमेज को तो 512x512 के हिसाब से बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है। ये देखो कितना क्लीन यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का टेक्स्ट लिखा हुआ है, सुंदर इमेज है। और ये 512x512 लग ही नहीं रही है ऑलरेडी, ये लग रहा है कि बढ़िया साइज़ की इमेज है। इसको आप अपस्केल कर सकते हैं और इसमें डिटेल आ जाएगी, जैसे आंखों वगैरह के पास ये थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली 512x512 है तो थोड़ी सी पिक्सेलेशन जो है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, राइट। और आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इस नंबर को, जैसे कि हम ट्राई कर लेते हैं 800/1000। तो अब इससे आपका रेंडर टाइम बढ़ जाएगा थोड़ा। इसको चेक करते हैं कितनी देर में ये वाला रेंडर होता है। तो ये कंप्लीट हो गया, इमेज बन गई है, बच्चा है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, थोड़ा उदास है फॉर सम रीज़न। यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर हैप्पी चाइल्ड लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। देखते हैं कितनी देर में हुआ है, तो ये 253 सेकंड्स के अंदर यहाँ पर हुआ है, यानी कि 4 मिनट से ऊपर इसको लग गए यहाँ पर ये कंप्लीट होने के लिए। सो अब देख लीजिए टाइम इतना लग जाता है अगर आपको बड़ी इमेज निकालनी हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 512x512 की इमेज निकालिए, और अगर आपको HD चाहिए तो बेसिकली रेजोल्यूशन हिसाब से आप अपना 16:9 में कर लीजिए और उस इमेज को जो है अपस्केल कर लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने पहले भी ट्राई किए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं जिसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कॉफ़ी कप के अंदर निर्देशक राव लिखा हो, इस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, तो एक इस तरह का रिजल्ट आया, थोड़ा बेटर रिजल्ट हुआ। बट इसमें जो है फ्रॉथ से नहीं लिखा हुआ, मैंने इसमें डाला था कि फ्रॉथ से बन करके है कॉफ़ी की, एक रिजल्ट ये वाला आया। आप देख रहे हैं स्पेलिंग बिल्कुल सही आ जा रही है, ठीक है। और मतलब हमेशा तो नहीं होता बट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ठीक स्पेलिंग आ जाएगी, राइट। देखो एक केक वाला मैंने और भी ट्राई किया हुआ था, ठीक है। तो ये अलग अलग सारे एग्जांपल है। गाड़ी के ऊपर जो है ग्राफिटी के अंदर लिखा हुआ है, तो ये कार है बढ़िया, उसकी साइड के ऊपर निर्देशक राव लिखा हुआ है ग्राफिटी में, ठीक है। और बहुत अच्छे ये रिजल्ट मुझे मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक का मिल गया, राव में RAA हो गया मैंने, जबकि R लिखा था, तो कभी कभी गलती भी जाती है, बट मोस्टली जो है ये बेटर रिजल्ट आते हैं। और ये देखो मैंने कल की VFX ब्रेकडाउन की जो वीडियो बनाई थी उसके लिए टेक्स्ट यहाँ से निकाला था, तो अलग अलग वेरिएशन है ये टेक्स्ट की। अब यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट भी आ रहा था, तो मैंने उसके अंदर फिर डाला कि कुछ डिटेल टेक्स्ट मुझे चाहिए, 3D में चाहिए, तो मैंने प्रॉम्प्ट्स के अंदर डाला, तो अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर जनरेट हो रहे थे। फिर मैंने एंट्री के डिटेल वगैरह ऐड किया, तो थोड़ा डिटेल टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। आप देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर नक्काशी वगैरह यहाँ पर हो रखी है, राइट। फिर और मैंने पीछे लिखा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट चाहिए, तो ताकि मैं इसको कट आउट कर सकूं। हालांकि मैं उस तरह से कट आउट कर नहीं पाया, मुझे ये मैनुअली ही कट आउट करना पड़ा। बट हाँ, ये सारी वेरिएशन मुझे मिल रही थी। देखो कितना अच्छा गोल्ड का टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट वगैरह के लिए पहले लोग टेम्पलेट वगैरह इस्तेमाल करते थे, बट आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो फ्री में। तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देखो कितना बढ़िया 3 टेक्स्ट है, और ये AI से जनरेटेड है, कोई 3D में एक्सट्रूड तक नहीं लगाया है इसके लिए, राइट। सो कई जगहों पर बहुत हेल्पफुल भी है AI। ये वाला देखो कितना सुंदर है, देखो इसके अंदर पूरी डिटेल वगैरह भी यहाँ पर आई हुई है। ये लग रहा है एकदम प्रोफेशनल, कोई एकदम 3D सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, राइट। तो इसको आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो थंबनेल है इसका, वो भी मैंने यहीं से बनाया है, और थंबनेल में आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रीट्राइज की थी, तो अलग अलग टाइप के इफेक्ट यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे देखो फ्लक्स के स्पेलिंग गलत हो गए, लेकिन कितनी क्लीन इमेज है ये फिर भी, ठीक है। हम यहाँ पे वुल्वरीन हंस रहे हैं, यहाँ पर न्यू 2 बार आ गया। तो बहुत सारी वेरिएशन थी, कहीं पे मतलब सेटिस्फाई मैं नहीं हो रहा था, कोई अच्छी लग रही थी, कोई नहीं लग रही थी। फिर फाइनली मेरे को जो एक सूट की मैंने उस पर कर लिया। इसमें देखो डेडपूल वाले कलर के वुल्वरीन के कपड़े हो गए हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह की उटपटांग चीज़ भी ये कर देता है, ऑब्वियसली ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। ये देखो ये वाला कूल है, यहाँ पर डेडपूल का मास्क कंप्लीट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जितना भी चीज़ें आप देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लीन रिजल्ट यहाँ पर आए हुए हैं, राइट। तो ट्राई कीजिए फ्लक्स को, देखिए आपको किस तरह के रिजल्ट इससे मिलते हैं। ऐसी और AI रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर मैंने लिंक दिए हुए हैं 2, इनके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं स्टेबल डिफिजन की और वीडियोस, कॉम्फी की और वीडियोस। इस तरह का और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।